Hey guys, good morning. This is Abdul here, and in our web development course, we have learned about HTML list in our last video. So we have a new topic that is HTML table. ठीक है, तो हम यहाँ पे HTML टेबल को समझते हैं. HTML टेबल यूज़ कहाँ पे किया जाता है. तो आप मेरे राइट स्क्रीन पे देखोगे तो मेरे पास एक HTML का टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है. तो यहाँ पे देखोगे HTML टेबल एक्चुअली देख कर ही पता चल रहा है कि HTML टेबल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें अपने डेटा को, अपने टेक्स्ट को, अपनी इमेजेस को या अपने कोई भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में रखना है, एक टेबल बना के रखना है. लाइक मैंने जैसे यहाँ पे टेबल बनाया है, एक मैंने यहाँ पे हेडिंग रखी है मिल्क एंड देन उसकी रेट मैंने यहाँ पे लगा दी है. आप इस हिसाब से कई सारे टेबल बना सकते हो, अपने हिसाब से टेबल की प्रैक्टिस कर सकते हो. पिज़्ज़ा 100 रुपीज़, ड्रिंक 500, कॉफ़ी 60, सॉरी ड्रिंक 50, कॉफ़ी 60. तो इस तरह से जो है टेबल यूज़ किया जाता है. तो टेबल एक्चुअली बेसिकली एक रो बना के बनता है. ठीक है, तो जैसे मैंने पहला रो यहाँ पे बनाया जो कि एक हेडिंग के लिए बनाया, दूसरा रो डेटा के लिए बनाया, तीसरा रो भी डेटा के लिए बनाया. इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के डेटा के रो बना सकते हो. तो हम यहाँ पे वन बाय वन करके यहाँ पे समझते हैं कि हमें क्या क्या बेसिकली नीड होगा टेबल को सीखने के लिए. तो मैं यहाँ पे एक इमेज को पिक करता हूँ. सिंपली मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ. ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ. आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट वन हमारे पास है यूज़ द HTML टेबल एलिमेंट टू डिफाइन अ टेबल. मतलब कि बेसिकली हमें टेबल अगर बनाना है तो हमें टेबल टैग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि टेबल ओपन टैग, टेबल क्लोज टैग. टेबल ओपन एंड टेबल क्लोज टैग के बीच में हमें यूज़ करना है TR TG TH. अब हम समझते हैं TR क्या होता है, TD क्या होता है, TH क्या होता है. टेबल रो जो होता है, यानी कि रो क्रिएट करने के लिए हमें TR टैग की हेल्प लेनी पड़ती है. तो TR का फॉर्म ही होता है टेबल एलिमेंट टू डिफाइन अ टेबल रो. ठीक है, एंड TD जो होता है यहाँ पे टेबल डेटा यूज़ किया जाता है, यानी कि हमें क्या डेटा देना है उसके अंदर. ओके, तो TR टैग में सबसे पहले टेबल टैग के अंदर हमें TR टैग को यूज़ करना है और TR टैग के अंदर हमें TD एंड TH यूज़ करना है. याद है, सीक्वेंस याद कर लेते हैं. यहाँ पे टेबल टैग के अंदर हमें TR टैग यूज़ करना है, यानी कि रो क्रिएट करना है टेबल के अंदर. रो क्रिएट करने के बाद हमें टेबल हेडिंग या टेबल डेटा यूज़ करना है. राइट, तो हम बाई एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे कैसे हमें यूज़ करना है. ओके, देन मैं इस इमेज को यहाँ से हटा देता हूँ एंड देन मैं अपने कोड को फिर से लिखता हूँ यहाँ पे. ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, देन मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड देन ये स्टाइल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, थोड़ा सा CSS यूज़ किया है, इंटरनल CSS जिसे हम कहते हैं. तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है, तो सिंपली हमें टेबल बनाने के लिए हमें सिंपली लिखना है टेबल. तो इमेट एब्रिविएशन से हमारा टेबल का ओपन टैग एंड क्लोज टैग का सजेशन मिलेगा, हम उसे इंटर करेंगे. राइट, ओके, तो टेबल का ओपन टैग हमारे पास एंड टेबल का क्लोज टैग आ गया. मैंने कहा टेबल के टैग के अंदर हमें TR यूज़ करना है. देन दैट इज़ TR, हमें कितना रो क्रिएट करना है TR डिसाइड करेगा. ठीक है, तो हम पहला रो बनाएंगे यहाँ पे. तो TR हमने सिंपली यहाँ पे लिखा एंड हमारे TR टेबल रो का ओपन टैग एंड द क्लोज टैग हमारे पास आ गया. अब इसके बीच में हमें TH एंड TD यूज़ करना है. तो सिंपली फर्स्ट हेडिंग के लिए जो यूज़ करना होता है वो टेबल हेडिंग होता है. TH मीन्स टेबल हेडिंग. राइट, देन हम यहाँ पे TH टैग यूज़ करेंगे सिंपली एंड यहाँ पे नेम देंगे. लाइक आप कुछ भी नेम दे सकते हो, लाइक मिल्क जैसे मैंने दे रखा था मिल्क. मैंने इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट कर लेता हूँ. ठीक है, 4 बार मैंने पेस्ट कर लिया एंड देन फिर से नेम चेंज करते हैं, पिज़्ज़ा एंड देन ड्रिंक एंड देन कॉफ़ी. ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लोगे. जितने आपको रो चाहिए आप जितने आपको हेडिंग चाहिए उस हिसाब से आप इसको. अब मैं इसको सेव करूँगा. आप देखोगे मेरे राइट साइड स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, मेरे पास एक रो क्रिएट हो गई. ठीक है, इस रो में मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा वो थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में है, यानी कि उसकी फॉन्ट वेट जो है थोड़ी सी ज़्यादा है. क्योंकि मैंने यहाँ पे TH यूज़ किया है. ठीक है, TH का मतलब ही होता है टेबल हेडिंग. ठीक है, हेडिंग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसलिए इसकी फ्रंट वेट जो है ऑलरेडी ज़्यादा है. ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पे पहला रो क्रिएट किया. अब हम इसमें डेटा देना चाहते हैं तो हम दूसरा रो क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो सिंपली हम फिर से टेबल रो का क्लोज टैग के बाहर आएंगे एंड फिर से एक TR और यूज़ करेंगे, यानी जितना रो हमें बनाना है उतना हमें TR यूज़ करना है. तो हमने यहाँ पे टेबल रो फिर से दूसरा यूज़ किया एंड देन यहाँ पे मैं TD यूज़ करूँगा. ठीक है, देन TD यूज़ करूँगा. TD किसके लिए यूज़ होता है, जो डेटा देना होता है. राइट, लाइक मुझे यहाँ पे प्राइस बतानी है, कितना प्राइस हमें देना है. लाइक मिल्क 20 रुपीज़
एंड देन मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करते जाता हूँ, 4 बार पेस्ट कर लिया। एंड देन पिज़्ज़ा शुड बी 100 रुपीज़, एंड देन ड्रिंक शुड बी 50 रुपीज़, एंड कॉफ़ी शुड बी 90 रुपीज़। कुछ भी हम दे देते हैं रैंडमली, ठीक है। हम यहाँ पे सेव करेंगे तो आप देखोगे मिल्क के नीचे 20 रुपीज़, पिज़्ज़ा के नीचे 100 रुपीज़, ड्रिंक के नीचे 50 रुपीज़, कॉफ़ी के नीचे 90 रुपीज़। इस तरह से एक टेबल क्रिएट हो गया। इस तरह से अब अगर आप चाहते हो और थोड़ा सा टेबल बनाते हैं, यानी कि एक और हेडिंग ले लेते हैं, इसके नीचे एक और हेडिंग आप चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक और टी आर मैं यहाँ पे बना लूँगा इसके नीचे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा, आप देखोगे एक और हेडिंग आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसके नीचे आप चाहते हो एक और डेटा आ जाए, तो सिंपली एक और टी आर हम यूज़ करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम की बचत करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखोगे एक और हमारे पास रो क्रिएट हो गई। तो बेसिकली टेबल में हमें रो क्रिएट करना है, तो जितना हम रो क्रिएट करेंगे उतना टेबल हमारा एक्सपैंड होते जाएगा, राइट। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल देता हूँ, फिर आगे समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी यानी कि मैं यहाँ पे CSS यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ इंटरनल CSS। तो इसके अबाउट में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ टेबल कॉमा TH कॉमा TD, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ इनको, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का एक बॉर्डर दे देता हूँ मैं, सॉरी, ओके। अब आप यहाँ पे देखोगे ब्लैक ना यूज़ करके कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं, अजीब लग रहा है ब्लैक, मैं रेड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। अब देखो हमारे पास एक टेबल क्रिएटेड है, ठीक है, मिल्क, पिज़्ज़ा, ड्रिंक, कॉफ़ी। तो ये पहला रो जो क्रिएट हुआ एक हेडिंग से क्रिएट हुआ, यानी कि हमने वहाँ पे एक टी आर क्रिएट किया। टी आर क्रिएट करने के बाद उसमें मैंने TH टैग यूज़ किया, यानी कि टेबल हेडिंग टैग यूज़ किया। उसके नीचे एक और रो क्रिएट हुआ, वो टेबल डेटा हुआ। तो मैंने क्या किया, फिर से एक रो क्रिएट किया TR की हेल्प से, एंड देन हमने यहाँ पे TD की हेल्प से एक डेटा सेल क्रिएट किया, ठीक है। फिर से नीचे जो है यहाँ पे TH यूज हुआ, यानी कि फिर से एक रो क्रिएट हुआ, है ना। फिर से मैंने यहाँ पे एक रो क्रिएट किया TR की हेल्प से, देन यहाँ पे TH की हेल्प से एक हेडिंग यूज़ की, ठीक है, टेबल हेडिंग यूज़ की। देन फिर से मैंने यहाँ पे सिंपली डेटा यूज़ किया। तो इस तरह से जो है हम अपने टेबल को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक आता है टेबल कैप्शन। टेबल कैप्शन कैसे यूज़ होता है, तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, यूज़ करेंगे, दैट इज़ कैप्शन टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी नेम दे देते हैं, लाइक अबाउट प्राइसेस, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देखोगे एक बीच में एक हमारे पास टेक्स्ट आ गया, अबाउट प्राइसेस। तो ये टेबल को डिफाइन करेगा। कैप्शन क्या करता है, टेबल को डिफाइन करता है। कोई भी कैप्शन क्या करता है, किसी भी कंटेंट को क्या करता है, डिफाइन करता है कि ये किस अबाउट में है। कैप्शन ही तो बताता है सब कुछ कि किस अबाउट में। तो इस तरह से हम कैप्शन भी यूज़ कर सकते हैं अपना, ठीक है। बीच में हम यहाँ पे कैप्शन यूज़ कर सकते हैं सिंपली। ओके, तो ये हो गया टेबल डेटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ओवर प्रैक्टिस करनी है टेबल पे, तो आप मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पे करूँगा। मैं सिंपली आप यहाँ पे जाओ, HTML टेबल, ठीक है, HTML टेबल W3 स्कूल। तो W3 स्कूल का एक HTML टेबल आपको मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। तो HTML टेबल W3 स्कूल पे जाके आप प्रैक्टिस जितना करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टू लर्न HTML CSS, राइट। तो मतलब अगर आप बाय विजुअल नहीं पढ़ना चाहते, वेबसाइट से पढ़ना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आकर पढ़ सकते हो। इसमें टोटल डिटेल में दिया गया, आप यहाँ से कुछ भी देख कर पढ़ सकते हो, ठीक है। आप इस पर आकर प्रैक्टिस कर लेना। अगर उसके बाद भी कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, देन आप प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे लेट मी नो कि कौन सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। आई विल सॉल्व दैट, ओके। सो आई होप आपको समझ में आई हो वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड share to your friend, and if you facing any trouble, then please comment in the comment box, okay.